हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे आहड़ सभ्यता स्थल या राजस्थान के अंदर ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये जो सभ्यता स्थल है वो आहड़ या बनास सभ्यता स्थल का ही एक हिस्सा है और उन्हीं में से हम आज कर रहे हैं बालाथल सभ्यता स्थल। बालाथल सभ्यता स्थल है वो उदयपुर के वल्लभ नगर से मिली थी। वल्लभ नगर के अंदर एक गांव है बालाथल, जो बालाथल के पूर्वी हिस्से में एक टीला है, उस टीले से सभ्यता की खोज हुई थी। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करते हुए और इस बालाथल को बड़े ही अच्छे ढंग से करेंगे। आइए बालाथल सभ्यता की ओर। बालाथल 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 ये सभ्यता स्थल है वो उदयपुर जिले में है। यदि जिला पूछे तो उदयपुर, जिला पूछे तो उदयपुर। उदयपुर उदयपुर के अंदर वल्लभ नगर, वल्लभ नगर जो भैंस प्रजनन केंद्र है, भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर के अंदर है। वल्लभ नगर में भैंस प्रजनन केंद्र है। वहीं उदयपुर के वल्लभ नगर में बालाथल एक ग्राम है, बालाथल। और बालाथल के पूर्वी हिस्से से एक टीला मिला है और उस टीले में, पूर्वी टीले से ही सभ्यता का अध्ययन हुआ। इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अब करेंगे कि यह किस नदी के किनारे थी, क्योंकि कोई ना कोई सभ्यता है वो कोई ना कोई, जो भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी थी। तो इसकी नदी है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। फिर है कि उसकी उत्खनन किया गया होगा, इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज है वो 1962-63 में की गई थी। 1962-63 ईस्वी में इसकी खोज की गई। फिर है कि उसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन है वो 1993 में हुआ। 1993 में इसकी खोज हालांकि 62-63 में हो गई और इसका उत्खनन है वो 1993 में हुआ। 1993 के अंदर प्रोफेसर वीएन मिश्र की अध्यक्षता में इसका उत्खनन हुआ और उनके साथ कुछ अन्य इतिहासकार भी थे। उनके बारे में हम देखते हैं कि वीएन मिश्र, प्रोफेसर वीएन मिश्र की अध्यक्षता में इसकी खोज 1993 में हुई और इनके साथ कुछ और आने वाले थे। वीएन मिश्र, वीएस सिंधे, ये सब डॉक्टर थे। इनके आगे नाम के आगे डॉक्टरेट लगेगा, डॉक्टर आर के मोहंते। और इसके बाद थे डॉक्टर ललित पांडे, यहाँ पांडे या यहाँ पांडे, इन लोगों ने इसका उत्खनन कार्य किया। अब आता है कि उत्खनन के बाद इसके कुछ विशेषता होगी जिनके बारे में अध्ययन करेंगे कि विशेषता क्या, क्योंकि कोई भी सभ्यता स्थल है उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है और विशेषता पर ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे बालाथल बाला रे बाला यानी बाला या जैसे मधुबाला, मंजूबाला। नाम किसका है? एक बाई का, यानी कि बाई का नाम क्या है? बालाथल बाला। बाई का नाम है। 22 परतें मिली है, यहाँ से 22 परतें मिली है। उनमें से प्रारंभिक 4 परतें ऐतिहासिक है। प्रथम प्रारंभिक ऐतिहासिक युगीन है और बाकी 18 है वो ताम्र पाषाणिक युगीन है। ताम्र पाषाणिक युगीन है या ताम्र पाषाण काल की है। 22 परतें मिली है, 4 परतें ऐतिहासिक युगीन है और 18 परतें ताम्र पाषाणिक युगीन है। अब इसके बाद करेंगे कि इसका काल क्या था, काल समय का निर्धारण। और इसका समय काल का जो निर्धारण है वो मृदभांडों से किया गया। काल का निर्धारण है वो मृदभांडों से किया गया है और काल का निर्धारण है 2350 ईसा पूर्व, यानी कि 20 पूर्व
पुरातत्वविद मानते हैं कि बालाथल सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा पूर्व है और इनका जो निर्धारण है वो किया गया है मृद भांडों के आधार पर। अब है यहाँ जो मृद भांड मिले हैं उनको हम दो हिस्सों में बांटा है, परिष्कृत और अपरिष्कृत। परिष्कृत में प्यालियाँ मिली है, कुछ कटोरे मिले हैं जो आहड़ सभ्यता से मेच करते हैं, आहड़ सभ्यता से या आहड़ बनास सभ्यता संस्कृति से मेच करते हैं, जिसके मृदभांड है वो लाल काले मृदभांड है। और जो अपरिष्कृत है संस्कृति से मेच करते हैं और उनका जो मृदभांड है वो भूरे काले मृदभांड है। उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए, ये बालाथल जो सभ्यता है उसके मृदभांडों के प्रकार हम बांटते हैं। इसको दो हिस्सों में, मृदभांड का जो प्रकार है वो दो हिस्सों में बांटा गया, यानी कि परिष्कृत और अपरिष्कृत। परिष्कृत जो मृदभांड है, परिष्कृत हैं वो RBW यानी जो आहड़ सभ्यता संस्कृति से मिले हैं वही रेड एंड ब्लैक यानी कि लाल काले मृदभांड मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। ये आहड़ सभ्यता या ताम्र पाषाणिक आहड़ सभ्यता या ताम्र पाषाणिक कालीन है। RBW मिले हैं, इसमें मिले हैं BBW यानी कि भूरे काले ब्राउन एंड ब्लैक काले मृदभांड मिले हैं। इसके बाद आहड़ व ताम्र पाषाणिक सभ्यता स्थल से इसका ये है हड़प्पा सभ्यता से यानी कांस्य सभ्यता, कांस्य युगीन कांस्य पाषाण युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध है। इस बात से पुष्टि होती है कि सभ्यता स्थल का संबंध हड़प्पा संस्कृति से था। इस सभ्यता का संबंध हड़प्पा से भी था, क्योंकि जो से मृदभांड हड़प्पा में मिले हैं वैसे मृदभांड बालाथल में मिले हैं। सेम उसी प्रकार के औजार, जो पत्थर के औजार थे वो सेम उसी प्रकार के औजार बालाथल में मिले हैं, वही हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। इस प्रकार ये अंदेशा लगाया जाता है कि इस सभ्यता का संबंध हड़प्पा संस्कृति से भी था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से मिली है प्यालियाँ, यहाँ कटोरे मिले हैं, यहाँ से कटोरे मिले हैं, जिससे एक बात साबित होती है कि इनका संबंध आहड़ सभ्यता स्थल से था। यहाँ जो मृदभांड मिले हैं वो पक्की मिट्टी के हैं, लेकिन पूरे पकाए हुए नहीं हैं, पूरे पकाए हुए नहीं हैं। मिले हैं बालाथल से अवशेष मिले हैं हमें, वो अवशेष है यहाँ से कृषि के अवशेष मिले हैं, यहाँ से पशुपालन के अवशेष मिले हैं, यहाँ से शिकार करने की अवशेष मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कृषि के अवशेष मिले, पशुपालन के अवशेष मिले हैं और शिकार के अवशेष मिले हैं। ये सभ्यता ग्रामीण थी, इसमें कोई अंदेशा नहीं है, ये सभ्यता ग्रामीण थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से 11 बड़े बड़े कमरे मिले हैं, एक ही भवन में 11 बड़े बड़े कमरे मिले हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का संबंध कृषि से था, लोग व्यापार भी करते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों का जो अर्थव्यवस्था था, अर्थ का ढांचा था वो मिश्रित था, यानी कि मिश्रित कृषि या मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से बेराट की तरह कपड़े के अवशेष मिले हैं। जैसे बेराट में मिला है, बेराट जो जयपुर की सभ्यता है, उसी प्रकार बेराट की तरह कपड़े के अवशेष भी मिले हैं। कपड़े के अवशेष बालाथल की खुदाई में या बालाथल से मिले हैं। इससे एक बात की जानकारी ये मिलती है कि इसका जो संबंध है वो पूर्वी ऐतिहासिक कालीन प्रतीत होता है।
कैसे कि यहाँ से पूर्व ऐतिहासिककालीन कुछ उपकरण मिले हैं या औजार मिले हैं, उन पे क्या है कि हाथी के चित्र हैं। किसके चित्र है? हाथी के चित्र है। और उस पे चंद्रमा के चित्र है, हाथी व चंद्रमा के, हाथी व चंद्रमा के चित्र हैं, हाथी व चंद्रमा के चित्र है। ये हमें यहाँ से इस बात की जानकारी मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और है कि यहाँ से मृण मूर्तियाँ मिली है। कैसी? मृण मूर्ति से बनाकर उसे आग में पका लिया जाता है या तपा लिया जाता है, तो वो मृण मूर्ति बन जाती है। यहाँ से जो मृण मूर्ति मिली है वो बैल की मृण मूर्ति है, हाथी की मृण मूर्ति है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि यहाँ एक सांड की आकृति मिली है, सांड की आकृति मिली है, जिससे लगता है कि ये सांड काफ़ी इस सभ्यता स्थल का महत्वपूर्ण एक जीव था या महत्वपूर्ण था सांड। यहाँ बैल की मृण मूर्ति मिली, हाथी की मृण मूर्ति मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि यहाँ लोहे के अवशेष मिले हैं। लोहे के अवशेष ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ये है वो है यहाँ से 5 लोहे गलाने वाली भट्टियाँ मिली है। एक गलाने वाली भट्टियाँ मिली है, 5 लोहे गलाने वाली भट्टियाँ मिली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है 5 लोहे गलाने वाली भट्टियाँ। और बालाथल से ही ताम्र पाषाणिक युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस प्रकार हमारी ये बालाथल सभ्यता स्थल है वो पूर्ण होता है। उससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, वो हमने देख ली और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसका हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट हम विराट सभ्यता से करेंगे। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है।